Hello बच्चों, let's read the question. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप देख सकते हो कि दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास. पहली तो जो स्टेटमेंट है वो है आपकी असर्शन A एंड दूसरी जो है आपकी रीजन R की स्टेटमेंट है. तो पहली असर्शन की स्टेटमेंट देखते हैं. सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड. तो देखो सबसे पहले असर्शन आपको गिवन है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है एंड एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. फिर रीजन की स्टेटमेंट है कि सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व है C1 कार्बन बीटा ग्लूकोज के एंड C2 कार्बन अल्फा फ्रुक्टोज. तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले असर्शनिंग एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको किस तरह से करना होता है. सबसे पहले असर्शन की स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि सही है या नहीं. फिर हम रीजन की स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं. फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि जो रीजन है क्या वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. उस अकॉर्डिंग हम करेक्ट आंसर देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के. तो देखो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे उसमें पायरान रिंग होती है. तो देखो ये जो रिंग है ये आपकी कौन सी रिंग है, पायरान की रिंग है. और इसके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये इसकी पायरानोज फॉर्म हम बना रहे हैं. पायरानोज फॉर्म. तो देखो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है एंड फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है हम सबसे पहले वो देखेंगे. फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि जो सुक्रोज है वो कैसे बन रहा है फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास क्या है, H OH H OH OH H then again H OH CH2OH H. ठीक है बच्चे, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा. अब हम आगे देखते हैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर. इसका फ्रक्टोज तो बच्चे फ्रक्टोज में फ्यूरान की रिंग होती है. किसकी रिंग होती है, फ्यूरान रिंग. क्योंकि इसमें आपके पास 5 कार्बन होते हैं तो ये इसकी कैसी फॉर्म बनती है, फ्यूरानोज फॉर्म बनती है. यहाँ आप देख सकते हो OH CH2OH then OH H H OH and CH2OH H. ठीक है, तो ये है बच्चे फ्रुक्टोज. अब हम एक आगे देखते हैं कि सुक्रोज कैसे बनता है फ्रॉम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो देखो बच्चे जो सुक्रोज होता है वो कैसे बनता है. सुक्रोज आपका बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के. ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. तो अब हम पहले फिर से ग्लूकोज की रिंग बना रहे हैं एंड इनके बीच में बच्चे क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. वो भी अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होती है. ये होती है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है. बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है बिल्कुल. OH H एंड यहाँ पर भी H OH और H CH2OH. ठीक है, अभी यहाँ आपके पास आएगा, यहाँ क्या आएगा, फ्रक्टोज के यहाँ पर आएंगे. आप देखो H OH and OH H, फिर यहाँ CH2OH
H एंड यहाँ भी CH2OH। ठीक है, तो ये है बच्चे किसका स्ट्रक्चर, सुक्रोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी बच्चे इसमें यहाँ पे आपकी हो रही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज formed by the loss of water molecule. By loss of H2O। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है बच्चे, यहाँ भी एक OH होता है और यहाँ भी एक OH होता है, तो इन दोनों में से H2O बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो वो यहाँ ऐसे आ जाता है एंड ये कंबाइन कर जाती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की यूनिट्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, इसका फर्स्ट कार्बन होता है, इसका सेकंड कार्बन होता है, ये वाला यहाँ। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर। उसके बाद आगे क्वेश्चन में एक और चीज थी कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ऑन हाइड्रोलिसिस gives 2 units of monosaccharides। तो देखो यहाँ पे बच्चे ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है एंड फ्रक्टोज भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है, इनकी सिंगल सिंगल यूनिट्स जब हम मिलाते हैं तो ये आपको सुक्रोज मिल जाता है। ठीक है, जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि that's why we can say सुक्रोज का जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया तो आपको क्या मिला, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आपको एक यूनिट ग्लूकोज का मिलता है एंड साथ में फ्रक्टोज मिलता है। सो दैट मीन्स इट इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, और दूसरा आपके पास था कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, देखो ये जो सुक्रोज है इसमें आप यहाँ देख सकते हो, इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ लिंकेज आ गई है। तो यानी कि जो अभी यहाँ पे इसके जो ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में जो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप्स होते हैं एंड फ्री कीटोन ग्रुप्स होते हैं वो आपके कहाँ बिजी हो गए, लिंकेज में बिजी हो गए। तो यानी कि जो फ्री aldehyde and ketonic groups are involved in, कहाँ इन्वॉल्व होगा बच्चे, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में एंड हेंस आर नॉट फ्री। तो ये क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए तो ये रिडक्शन कर ही नहीं पाएंगे, तो दैट्स वाई ये आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं रहा, रिड्यूस हो नहीं पाएगा। राइट, तो यानी कि ये आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए एंड हेंस आर नॉट अवेलेबल, आर नॉट अवेलेबल। सो हम कह सकते हैं कि सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अभी ऊपर भी जो हमने देखा था कि एक डाइसैकेराइड भी है क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दे रहा है, तो दोनों बातें ट्रू हो गई एंड अ डाइसैकेराइड। ये दोनों है, मतलब आपका डाइसैकेराइड भी है एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। तो अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहली स्टेटमेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रू है कि एक डाइसैकेराइड है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका रीजन भी एकदम करेक्ट है बिल्कुल कि इसमें बच्चे आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन्वॉल्व हो रही है कार्बन 1 के बीटा ग्लूकोज के एंड कार्बन 2 अल्फा फ्रक्टोज का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी अभी हमने यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर ग्लूकोज का
एंड यहाँ पर सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है फ्रक्टोज का। ठीक है, तो यानी कि इस वजह से हमने कहा कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। यानी कि आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी सही है एंड रीजन ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। सो ए ऑप्शन, सो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा फाइनली अब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द फाइनल करेक्ट आंसर, जहां पर आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, विश यू ऑल द बेस्ट।